नमस्कार। आज हम लीडरशिप पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है एक राजा की, उसके संकट में फंसे हुए एक राज्य की और उस एक पल की जब उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ एकदम शांत लगता है, पर असलियत कुछ और ही थी। ये शांति कह सकते हैं कि एक तरह का भ्रम थी, क्योंकि सतह के नीचे एक ऐसा संकट पनप रहा था जो बहुत जल्द न सिर्फ उस जंगल को बल्कि उसके राजा के पूरे शासन को हिलाकर रख देने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो राज्य था जो डर से चलता था। यहाँ का राजा था वीर, और उसकी लीडरशिप का फलसफा कह सकते हैं बड़ा सीधा साधा था। गुस्सा और ताकत। उसका मानना था कि बस सब लोग उससे डर कर रहें तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। उसे लगता था कि उसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। राजा वीर का यह कहना ही सब कुछ बयां कर देता है। सोचिए, उसकी एक दहाड़ से पेड़ तक कांप जाते थे, पूरे जंगल में एक खौफ का माहौल था और सजा का डर, वही उसका सबसे बड़ा हथियार था। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजा को लगता था सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन असल में उसका राज्य अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था। डर पर टिका हुआ ये राज उसने राजा को उन असली परेशानियों से बिल्कुल अंधा कर दिया था जो चारों तरफ सिर उठा रही थीं। जैसे पेड़ कट रहे थे, नदी का पानी सूख रहा था, पर राजा को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, सच्चाई की आवाजें। यहां एंट्री होती है 3 ऐसे किरदारों की जो इस पूरी कहानी को बदलने वाले थे। सबसे पहले हैं बबलू, एक तेज दिमाग वाला बंदर, एक ऐसा रणनीतिकार जिसकी नजरें बहुत पैनी थीं। उसी ने सबसे पहले उन इंसानों को देखा जिनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं, और वो फौरन समझ गया कि असली खतरा जंगल के अंदर नहीं बल्कि बाहर से आ रहा है। फिर आती है मीरा, वो मोर जिसकी खुशी जंगल की सेहत से जुड़ी हुई थी। जब उसने राजा को हिम्मत करके सूखते तालाब के बारे में बताना चाहा, तो जवाब में क्या मिला? सिर्फ राजा का गुस्सा। ये एक छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे एक लीडर जमीनी हकीकत से कट जाता है, खासकर तब जब वो सुनना ही बंद कर दे। और फिर है गजराज, वो बुद्धिमान हाथी जो कहानी में ज्ञान की आवाज है। वो जानता था कि इस मुसीबत का हल ताकत नहीं बल्कि एकता है, और इसीलिए वो चुपचाप बाकी जानवरों को एक साथ लाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे उनकी मिलीजुली ताकत का अंदाजा था। गजराज का ये एक संदेश ही कहानी का सार है। ये बात राजा वीर की सोच कि अकेले ताकत से सब कुछ संभाला जा सकता है, उसको सीधी चुनौती देती थी, और यहीं से कहानी का रुख पलटना शुरू होता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, वो पल जब राजा का सामना हकीकत से होता है। बबलू हिम्मत जुटाकर राजा वीर के पास जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। पहले तो वीर अपनी आदत के मुताबिक जोर से गरजा, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से उन सूखते पेड़ों को और कटाई के निशानों को देखा, तो उसकी वो दहाड़ एक गहरी खामोशी में बदल गई। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। राजा को उस पल एहसास होता है कि असली राज करना दूसरों पर हुक्म चलाना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना है। ये ताकत से जिम्मेदारी की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो इस बदलाव के बाद क्या हुआ? चलिए देखते हैं कहानी के चौथे हिस्से में, डर से जिम्मेदारी तक का सफर। राजा वीर में जो बदलाव आया वो कमाल का था। जहां पहले सिर्फ दहाड़ और डर का राज था, वहां अब जिम्मेदारी और साथ मिलकर काम करने की भावना थी। ये सिर्फ स्टाइल का बदलाव नहीं था, ये तो लीडरशिप के पूरे नजरिए का, पूरे फलसफे का बदलाव था। और जानवरों की ये नई नई एकता फौरन एक असरदार प्लान में बदल गई। देखिए कैसे गजराज ने अपनी ताकत से इंसानों का रास्ता रोक दिया, वीर ने अपनी दहाड़ का इस्तेमाल अब डराने के लिए किया, मीरा ने अपने खूबसूरत पंखों से उनका ध्यान भटकाया, और बबलू ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए ऊपर से हमला बोल दिया। मतलब हर किसी ने अपनी खासियत का इस्तेमाल किया, एक साथ, एक मकसद के लिए। यही तो होती है मिलकर काम करने की ताकत। और नतीजा? अरे नतीजा तो शानदार होना ही था। इंसान भाग खड़े हुए, खतरा टल गया, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हुई कि अब जंगल को फिर से बनाने की नींव रखी गई, और ये नींव इस बार डर की नहीं बल्कि एकता की थी। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, जंगल का वो सबक जो हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया। राजा वीर पहले जैसा नहीं था, उसका बर्ताव हमेशा के लिए बदल चुका था। उसका नया मंत्र था, गरजना कम
और सुनना ज्यादा। और इसी एक बदलाव ने पूरे जंगल में भरोसा और एक साथ मिलकर काम करने का माहौल बना दिया। ये बदलाव सिर्फ कहने के लिए नहीं था, बल्कि इसे बाकायदा लागू भी किया गया। एक नई जंगल परिषद बनाई गई। इसमें बबलू को बनाया गया मुख्य सलाहकार, मीरा को प्रकृति का रक्षक और गजराज को मार्गदर्शक। मतलब अब तानाशाही खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसी टीम ने ले ली थी जो साथ मिलकर फैसले लेती थी। साझा जिम्मेदारी का आइडिया अब पक्का हो चुका था। राजा वीर की ये आखिरी बात उसके एक शासक से एक सच्चे लीडर बनने के पूरे सफर को बयां करती है। वो समझ चुका था कि वो जंगल का मालिक नहीं, बल्कि उसका रखवाला है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक लीडर का असली पैमाना क्या है? वो डर जो वो पैदा करता है, या वो जिम्मेदारी जो वो दूसरों में जगाता है? सच्ची ताकत कंट्रोल करने में है,